हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जूम इन लाइव। आज मेरे साथ देखिए कौन है, समी सचिता नन महाराज जी, जो कि उत्तराखंड से है। उत्तराखंड से उत्तराखंड जी, गोमुक्तापुर। गोमुक्तापुर। तो आज मैं इन्हीं के साथ आया हूँ। मैं अभी हूँ मायंग पे, और बाबा जी मतलब बहुत पूरा इंडिया घूम चुके हैं। और अभी इनसे मैंने कुछ देर बात की, मुझे बात करके ऐसा लगा कि मैं मतलब स्वर्ग में हूँ। इतना अच्छी तरह से बातों को समझाते हैं और बहुत कुछ जानते हैं। तो आज मैंने स्पेशली इनको इनवाइट किया है कि हम आज जानेंगे साधना के बारे में। तो साधना के बारे में एक्चुअली मैं बहुत रिसर्च कर रहा था, तो आज भगवान की कृपा से, माता के ऐसा कुछ आशीर्वाद से तो गुरुजी मिल गए। तो चलिए आज इनसे थोड़ा सा बात करते हैं साधना के ऊपर। और मेरे बालों को देख के आप लोग हंसना मत, क्योंकि आज मेरे बाल काट दिए हैं। तो नमस्ते गुरुजी। गुरुजी जी, हम जानना चाहते साधना के बारे में। तो साधना क्या है, आप थोड़ा डिटेलिंग में बोलेंगे? और स्पेशली एक बात, गुरुजी को हिंदी और इंग्लिश दोनों बहुत अच्छी तरीके से आती है। तो आपको जो भी जानना हो, जो भी ये करना, क्वेश्चंस रहेंगे, हम कमेंट्स में पूछे, क्योंकि गुरुजी के साथ आप कभी भी बात कर सकते हो। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते चले वीडियो को। गुरुजी बोलिए, साधना क्या है एक्चुअली? देखिए, साधना का ना सबसे बड़ी बात है जी कि हम लोग फॉलोअर्स बन जाते हैं। जी किसी भी चीज़ को आपको जानना है तो अपने आप को 0 पॉइंट में लाना। जी आप क्या हो, जी पहले आप वो जान लो, जी। फिर आप अपना डायमेंशन देखो। ओके। क्योंकि आप जब तक अपनी चाहत को नहीं जानोगे, आप कोई भी साधना सीख रहे हो या कोई भी जानना चाह रहे हो, सिर्फ उसके मार्केट वैल्यू के बेसिस पे आप जानना चाह रहे हो, जी आपका दिल उस चीज़ों को नहीं मान रहा। जी बिल्कुल। ठीक है, अब जैसे हम कोई साधना की जाते हैं जी तो हम क्या होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर फॉलोअर्स को ले लेते हैं। जी जी हम उसी बेसिस पे कहते हैं कि भाई ये साधना सीखना। जी जैसे हमने नाम दे देते कि मार की साधना, जी ये तंत्र साधना, जी ये सीधी साधना। जी हमें खुद भी नहीं पता कि वो साधना है कि नहीं। जी हमने कोई पर्टिकुलर बंदे को अपना आइडियोलॉजी मान लिया, जी वो जो बोल रहा है उसे ही मान रहा, जी तो मैं फॉलोअर्स हो गया। जी जी तो पहले तो मैं जान लूँ कि जी मैं कौन हूँ, बिल्कुल। और मेरी इच्छा। हमारी ज़िंदगी में 2 पार्ट होता है, जी एक तो मैं क्या चाहता हूँ और मेरी क्या चाहत है। जी जी मेजोरिटी टाइम हम मेरी चाहत के ऊपर रह जाते हैं। जी 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 जैसे हमें क्या होता है कि हमें तंत्र सीखना, हम्म। हमें सीखना है, जी मेरे को नहीं सीखना। जी 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 क्योंकि मैं तो इस सबको जानता हूँ, लेकिन मैं मेरे को जानते ही नहीं हूँ तो मैं साधना को क्या जानूँ। क्या जानूंगा? ठीक है। तो ये साधना में गुरुजी तंत्र मंत्र दोनों होते हैं? हाँ, देखिए, तंत्र मंत्र हमारी बेसिक 3 आइडियोलॉजी है। जी एक तो हम डिवोटीज हो जाए, हम जी प्यार करें, जी तो प्यार के माध्यम से मैं किसी को जीत सकता हूँ। जी दूसरी, हम उसे कंटिन्यूअस समझाते जाए, जी जी एक तरह से डिवोटीज बन जाए। जी तो क्या होगा कि आप किसी के साथ कंटिन्यूअस रह रहे हो 12 साल 14 साल जी जी 15, आपका टारगेट हुआ है, जी तो एक टाइम अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। जी जी ये हो गया सीधी साधना। जी तीसरी आता है हम उसे फोर्स करें, जी टेक्निकली हम उसे कंप्लीट करें। जी तो जैसे थियोटिकल नॉलेज होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, जी फील्ड नॉलेज होती है। जी तो आप समझ लीजिए, अब तपोवन हिमालय में बैठ के साधना कर रहे हैं, जी तो अब प्रैक्टिकली तो जान रहे हो, जी थियोटिकली बेस आपके पास नहीं है, जी लेकिन प्रैक्टिकली रहते रहते आप एक्सपीरियंस हो जाओगे, जी 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 लेकिन टेक्निकली नहीं। नहीं। तंत्र साधना जो है ये फाइबर टेक्नोलॉजी है। ओके। तंतु से आई तंत्र, किससे? तंत्रु? तंतु दैट मीन फाइबर, ओके, फाइबर। जी फाइबर टेक्नोलॉजी से तंत्र साधना। जी लाइक आपको मैं बोलूं कि A+B ग्रेटर देन C, ओके। तो आपको समझ में ही नहीं आएगा नहीं। क्या है। क्या है? या एक त्रिभुज है, उसके अंदर सर्किल है, क्या है। जी लेकिन जब आप उसको देखेंगे जी कि कोई त्रिभुज बना है, जी तो 2 बाहु तीसरी से बड़ा होता है। जी 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 तो कोई कुत्ता आपके पीछे जा रहा है तो सीधा भागेगा, लेकिन आपको किसी को पकड़ना है ना, तो आप कोने से जाओगे, जी क्योंकि आपके दिमाग में लॉजिक है। जी 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 तो उसी तरह एक विद्या है जी। जिसमें क्या होता है, जंत्र मंत्र तंत्र। जंत्र मंत्र तंत्र, तंत्र। तीनों अलग अलग है? एक ही कम्बिनेशन। मंत्र जो है वो फार्मूला है, ओके जंत्र जो है वो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ओके और तंत्र उसकी रिजल्ट है। ओके। जैसे अब एक त्रिभुज है, जी अब कोई भी काली मंदिर जाओगे, कोई भी शक्ति मंदिर जाओगे, जी तो उसे आपके ग्राउंड के अंदर एक त्रिभुज दिखाई देगा। ओके ओके, हाँ दिखाई देता ठीक है, जी उसके जी बीच में सेंटर कर रखे। जी, जहाँ मतलब यज्ञ वगैरह होता है वो, हाँ। यज्ञ हो या मंदिरों में देखेंगे, ये शक्ति मंदिर है, जी तो आपको एक सर्कल मिलेगी जी और उसके अंदर त्रिभुज दिखाई देगी। जी जैसे हमें कामाख्या कहा गया कि जोनी पीठ है, जी तो जोनी बेसिकली है त्रिभुज है, जी स्ट्रक्चर। जी अब त्रिभुज का मतलब ये चीज़ होती है कि एक सर्कल के अंदर कोई त्रिभुज बनाएंगे जी तो उसका जो सेंटर पॉइंट होगा डबल ऑफ द ई पॉइंट होगा।
एंगल पॉइंट जो है जी जी इनकी डबल होता है सेंटर पॉइंट। ओके तो आप यहाँ से कंट्रोल करोगे तो आपको सीधी साधना मिलेगी, जी नाभि से कंट्रोल करोगे तो ये तंत्र साधना होगी, ओके क्योंकि डबल ऑफ द पावर है। ओके लेकिन हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, हम पूरी सिस्टम कंप्लीट करेंगे तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। जैसे आप सीधी साधना में जा रहे हैं, कोई भी साधना में, या घर पे हम लोग पूजा करते हैं तो हम क्या करते हैं, आहुति देते हैं ऐसे, हाँ जी ठीक है, इस तरह से इस ये तरह। इस उंगली से इस उंगली, ये दोनों दे जितनी नहीं है, ओके इस उंगली से करते हैं, जी। स्वाहा 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 स्वाहा, जी जी ठीक है। मतलब मैं तुम्हें समर्पण कर रहा हूँ, समर्पण तुम खाओ जी और तुम मेरे को आशीर्वाद दो। ओके लेकिन आप किसी ये में जाएंगे, जैसे हम ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं तो जल चढ़ाएंगे तो झुक के, चुप शिवलिंग छोटा होता है झुक के। जी लेकिन मैं जूद में जाऊँ तो ओम नमः शिवाय बोल के नहीं जा सकता, जी मैं बोलूँगा हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्योंकि हमें पावर चाहिए, पावर। अभी जीतने के लिए जा रहा है। मतलब ये जो हम बोलते हैं हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, इनकी भी अलग अलग डायमेंशन है, डायमेंशन है। ओके क्योंकि वो पिता है, जी जी पिता के सामने पुत्र या पुत्री के समर्पण है, ओके तो ओके हम जल नीचे चढ़ा रहे हैं जी जी और हम जल चढ़ाते हुए झुक जाते हैं। जी जी लेकिन हम जब महादेव बोलेंगे ना जी तो हमारे सर उठा रहेगा, जी हर हर महादेव, या महाकाल भी बोलते हैं। जो महाकाल, जी मतलब ये जूझ जीतने की ताकत है, हमारे ताकत। हाथ मुट्ठी हो जाएंगे। ओके यहाँ तो जल ऐसी थी, जी यहाँ मुट्ठी हो गई, ओके 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 तो हमारी डायमेंशन बदल गई, अच्छा अच्छा हमारी एनर्जी बदल गई। ये झुकने वाली एनर्जी, एक जीतने वाली एनर्जी, अच्छा तब भी ये तो मतलब डायमेंशन हो जाती डायमेंशन, कभी महाकाल बोलते हैं, हाँ। कभी हर हर महादेव, है। क्योंकि ये जो रुद्र अवतार है, कभी रुद्र। शिव का मतलब होता है शांति, ओके ओके रुद्र महादेव, महाकाल, भैरव, जी। ये सारे रुद्र है, ओके तो ओके जीतने की बात आ गई। ओके ओके तो जैसे हम स्वा बोल रहे हैं तो वो चीज़ है कि समर्पण है। जी जी लेकिन जब आप ये में तंत्र में जाएंगे, हम क्या कहते हैं, मुट्ठी लेती है ओंग हिंग टिंग चामुंडा बीच, तो जब हम मारते हैं जी तो हम एक किक मार रहे हैं, वो भलक आएगा। जी 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 हम ये में सीधी साधना में हम आग को शांत रखता है, जी जी इससे हम आग को भड़काते हैं। जी। और गुरुजी हमें आप- रिटर्न चाहिए। जी, और आपने बोला था एक माँ काली का जो 4 हाथ होता है, आपने हमने बात जैसे- की थी कुछ देर पहले। अभी गुरुजी वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो आप लोग सुन लो कि माँ जैसे काली के 4 आप के क्यों कोई होते भी हैं। चीज़ है, कोई जी। भी चीज़ ना कहता है, जी जैसे हमें ओरिजिनली हम मानते हैं निराकार ब्रह्म को, जी सारे परंपरा जी हमारी एक्सपेरिमेंट में होता है। जी अब एक बच्चे को आपको समझाना है जी तो आप कैसे समझाओगे, हम्म। आपको कोई ना कोई स्ट्रक्चर चाहिए, जी जी क्योंकि वो अगला समझ ही नहीं पाएंगे। हम्म। अब जैसे मैंने आपको कहा कि डर का, जी फियर का, जी अब फियर के साथ एक कलर सोचो, जी जैसे हम प्यार के साथ कलर सोचते हैं, जी हम प्यार के साथ लाल बोलते हैं, जी डर के साथ हम जनरली चॉइस करते हैं तो ब्लैक। ब्लैक मतलब आपको मैं पूछूं डर के साथ क्या है तो आप ब्लैक ही बोलो, ब्लैक कलर ठीक है। अब नेचर्स के साथ जुड़ोगे तो नेचर को हम माँ कहते हैं, जी, दैट मीन्स जी। औरत, जी ठीक है। अब किसी बच्चे को आप बोलोगे या किसी को आप समझाओगे कि इंसान सबसे ज़्यादा किससे डरता है, जी जी तो हम कहते हैं मौत से। मौत से। जी तो मौत हमारे पास कैसे आ सकता है, जी तो हमें एक तो सबसे बड़ी होती है कि कोई ने मेरे को मार ना दे, जी मर्डर कर दे, मर्डर। कोई हमें कोई बात हो गई, हम सुसाइड कर लिया, तो सुसाइड में बोला जाता है कि ये जब टूटेगी तभी हमें मौत होगी, जी क्योंकि हम जब उसे फांसी देती है, ये करते हैं तो टंग, तो मेन ऑपरेशन हमारी सर पे होती है, जी क्योंकि आज भी मेडिकल साइंस कहते हैं ब्रेन डेथ इज द मेन डेथ, ओके तो ब्रेन का ख़त्म करना, जी तो वो हो गया दूसरी। तीसरी होता है नेचुरल डिजास्टर फ्रॉम स्काई, ओके आपको बादल फट गया या बिजली गिर गया, जैसे हिंदी में बाज बोलती है, जी तो कुछ भी आसमान से आके आपको ख़त्म कर सकता जी है, ठीक है, ऊपर से जी या जमीन की, जमीन, जैसे हम earthquake, अर्थक्वेक हो गए, जी भूमि पे हो गए, भूकंप। ठीक है। हम्म। तो ये 4 तो मेजर हो गया। ओके तीसरी होती है मेरी अपनी नज़र से मैं मर जाऊँ जी या अपने नज़र से गिर जाऊँ या जी। अपने से कोई गुजर, तो हमारी गलती होती है। जी अब मैं आपको कहूँ भाई ये क्या कर दी तू, हम्म। ठीक है, तो आपका पहला होगी अरे हमारी गलती हो गई, आपका जीभ बाहर आ जाएगा, कोई भी आपको कुछ बोले तो गलती का इंस्टेंट जो एक्सप्रेशन होता जी है और जीभ बाहर आ जाता जी जी है, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ समय के ऊपर है। जी तो आप जब अवतारिणी है काली की देखिए, जी अलग अलग काली की रूप है, जी जी तो बेसिकली डर से बचने के लिए, जी क्योंकि इसलिए शमशानवासी है जी कि हमारी डर जो है, जी ये जो चारों चीज़ों से तुम कर रहे हो ये सारी तुम्हारी है, ओके तुम्हें कोई मान नहीं सकता, तुम जो मैं हूँ, जी जी जैसे आई नेवर डाई, आई नेवर माई, जी क्योंकि मैं था, मैं हूँ, मैं रहूँगा, ओके मेरा जो कुछ है वो आज है, कल नहीं होगी, कल नहीं होगी। एवरीथिंग इज मेरा। जब हम मैं और मेरे को अलग कर दूंगा तो मेरी डर खत्म हो जाएगी,
ओके। मेरे किसी भी चीज़ खत्म हो जाए जी जी। तो हर मूर्ति हर स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ कह रहा है कि वो मामा है। जैसे आपने मेरे को पूछा कि भाई आप कौन हो, जी। आपका नाम कि स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी बोलेंगे जी ये भगवा है। जी। इससे बहुत सारे बाबा हैं, जी। बहुत सारे बाबा आ ही रंग में, हम्म लेकिन आपको एक सेपरेट है, इसके लिए एक नाम चाहिए, हम्म। ठीक है। लेकिन मेरी जो कंसेप्ट है, जो हम लोग का साधना, ये साथ साथ है, ये निराकार है। जी लेकिन आपने सुना मेरे से जी तो आपको लगता है मैं की, तो आपने कहा बाबा जी से मैंने बहुत कुछ जाना, जी बाबा जी से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको दूसरे को समझाने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए। जी। तो हम किसी को कहे डर ये वो समझ में नहीं आई, हम उनके एक स्ट्रक्चरल फॉर्म के थ्रू हम उसे समझाते हैं। जी। जब जब हमने आकार दिया, उन आकारों को एक बेस बन गया। एक होता है जो हम देख रहा है, एक उसके अंदर क्या मीनिंग है। जैसे आप किसी भी मंदिर जा रहे हो, जैसे आप कामाख्या जा रहे हो या कोई भी, चाहे आप बद्री विशाल जा रहे हो, चाहे आप बद्री के ये जा रहे हो, वैष्णो देवी जा रहे हो, आप किसी भी पहाड़ के ऊपर बहुत चढ़ के जाते हो, जी खर्चा करके भी जाते हो। जी जब आप पहुंच जाते हो मंदिर के अंदर, जी देवी आपके सामने है, जी जिसे देखने के लिए इतनी दूर से आए, जी लेकिन आप आंख बंद कर लोगे और हाथ जोड़ के प्रणाम करोगे। जी इसे ही देखने तो आए थे, जी जी। तब देख क्यों नहीं रहे हो? हाँ अब आंख क्यों बंद कर दिया? बिल्कुल। तब हमने देखने इतनी खर्चा करके माइलों डिस्टेंस से आई, जी पहाड़ों में 40 किलोमीटर गए, और जब वो आपके खोंड पे है, जी नीचे से बोलते आ रहे कि मैं देखने आऊंगा, जी लेकिन जब आप उनके सामने हो तो आंख बंद कर ली, जी जी ठीक है, आप झोंक गए, आप प्रणाम कर लिए, तो आप तो इसे देखने आए थे। जी। ये सारे इन्वेस्टमेंट सारी चीज़ वहीं रुक गए, हाँ क्योंकि आपको पता है कि जो एनर्जी है उसे मैं देख नहीं सकता, उसे रियलाइज कर सकता हूँ, लेकिन वो एक जोन है जिस जोन तक मेरे को पहुँचना है। तो हम कोई तीरथ जाते हैं तो तीरथ जोन है जी जिसमें मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। जी तो इसलिए मैं आँख बंद कर लेता हूँ कि अब खुली आँख में उसे देखना नहीं है, मेरे को उसे रियलाइज करनी है। हम्म। तो उसलिए ऑटोमेटिकली हमारी जो सेंसेशन है वो बंद हो जाती है। उसमें हमें हमें शक्ति भी मिलती है थोड़ी बहुत। क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ ना, हाँ मेरा तो देखना नहीं है, जी मेरे को कोई फायदा क्या? जी तो जी। मेरी आँख क्या देखेगा, मेरी हाथ क्या देखेगा? मतलब आई एंड मी के बीच में हाँ, डिफरेंस है। तो जो प्रणाम कर रहा है वो मैं हूँ, हाँ और जो आके पहुँचा वो मेरा है। ओके। तो मेरा काम उतनी तक था, मेरे को उस जगह पे पहुँचाना। इसके बाद मेरा काम खत्म हो गया, ओके अब मैं का काम है। तो ओके। इसलिए आंख बंद कर दिया थी, इसी नहीं। जैसे आप किसी भी मंदिर में जाओगे तो आपके कछुआ दिखाई देगा, जी मंदिर की एंट्री में कछुआ होता है, जी हम उसे साइड करके चले जाते हैं, जी ठीक है। लेकिन मंदिर में कछुआ का क्या रिलेशन? कहते हैं समुद्र मंथन भी कछुआ से हुआ। जी मंदिर में आप जाएंगे तो चाहे शिव की हो चाहे नारायण जी को, कछुआ का मन है। जी अब ये कछुआ क्यों रखते हैं? कछुआ को आप देखेंगे ना तो वो क्या होता है कि इसके 5 पार्ट होता है, जी 4 पैर होती है हम्म, और 1 सर होता है। जी जैसे ही कछुआ को आप टच करोगे हम्म, या कछुआ नदी में जाएंगे, वो 5 को अंदर कर लेंगे और वो तैरने लगेगा। जी तो हम मंदिर में एंट्री कर रहे हैं तो पंच इंद्रियों को आपस ले लें, तो आप एक कछुआ की तरह हो जाओगे, हाँ, मन की वजह से, तो आप भक्ति में टहल जाओगे। इसलिए मंदिर के अंदर घुसते वक्त आपको कछुआ की तरह पैर बाहर नहीं होना चाहिए, उसे अंदर कर लो। हम उन्हें देखते तो है जी लेकिन हमें पता ही नहीं कछुआ क्यों रखा, जी कछुआ की क्या मतलब है। जी तो हर चीज़ कहता है, जी और उस कहने को सुनना, आपको सुनना है, ये नहीं कि फॉलोअर्स बनो। हमें क्या होता है कि हमें किताब जो बोला हम उसे फॉलो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हमें नहीं पता। हम कोई मंत्र बोल रहे हैं उसके फल हमें पता नहीं, हमें फॉलोअर्स हो जाते हैं। अब फॉलोअर्स की नहीं, आपको उस चीज़ को जानना है, जी 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 जी। ठीक है। तो जब आप उसको तोड़ोगे तो ओरिजिनलिटी मिल जाएगी, तो मैं तो आपको अच्छा लगेगा। जी जैसे एक बात पूछना चाहता था, जैसे तंत्र मंत्र होते हाँ। वो तो पहले बहुत अच्छी तरह से एग्जिस्ट करता था, आज ठीक भी है? करती है। आज भी करती है अब जैसे लेकिन एक कोड था जी तंत्र मंत्र, जी जी ठीक है, पावर टेक्नोलॉजी, जी जिसमें पावर साधना थी। जी अब समझ लीजिए एक ने उन सिस्टम की कुछ सिस्टम को जाना जी और उसको लेके अपनी जगह पे आ गया। जी अब उन गांव के लोग तंत्र को उनकी भाषा से देख रहा है। जी जी अब जैसे मायंग में आ गया, जी जैसे अब कामाख्या आ गया, तो यहाँ जो थे मच्छंद्रनाथ जी, नाथ परम, उन्होंने जो आइडिया दिया, जी। यहाँ का लोग उसी आइडिया में रह गया, लेकिन उसके लिए तो बहुत डेडिकेशन होना चाहिए, ठीक जैसे है। अब यहाँ से सीखने के बाद अब कामाख्या ये चले गए,
महाकाल चले गए, जी तो आप देखेंगे यहाँ पे आप मंदिरों में 10 महाविद्या, ये आपका काली, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, धुमावती, त्रिपुर सुंदरी, षोड़शी, मातंगी, विभूषणी, कमला, इसके बाहर नहीं जानते, जी जी क्योंकि यहाँ की जो फॉलोअर्स है, यहाँ की जो मेन थी, उन्होंने 10 महाविद्या सिखा है। जी अब आप ये में चले जाओगे, महाकाल चले जाओगे, वहाँ बेताल साधना है, जी जी वहाँ पे मशान साधना है, जी उनके जो फॉलोअर्स है जी वो उन्हीं विद्या को जानते हैं और 10 महाविद्या को नहीं जानते। कोर थ्योरी थी शक्ति की। अब आप कलकत्ता चले जाओगे, वहाँ पे ये है तारापीठ, तारापीठ वहाँ पे मेन जो थी वो वामदेव थे, जी उन्होंने अपनी तरीके से चलाया, जिसे कहते हैं वामबाण की साधना, जी क्योंकि उन्होंने देखा है। अब आप सिर्फ तारापीठ चले गए या वहाँ चले गए, बाकी और कोई जगह नहीं है, जी तो आप एक स्पेसिफिक डायमेंशन जानते हो जी कि भाई तंत्र का मतलब यही है। मतलब ये तंत्र बाकी जानते मंत्र नहीं। हर जगह पे अलग अलग होता है, हाँ, हर जगह पे मतलब अलग अलग होता है ना, कहीं एक जैसा नहीं होता है। लेकिन आजकल मतलब जैसे आपने समझ लीजिए मैंने हिमालय से कुछ सीखा, जी मैं आपके गांव में आ गया, जी मैं अपने गांव में बैठ गया, मेरा जो इष्ट है उससे पूजा करने की एक मंदिर बना दी। जी अब मेरे पास जो आ रहा है वो मेरी टेक्निक से चल रहा है, चल रहा है क्योंकि मैं जो जानता हूँ, जिसमें मेरी कॉन्फिडेंस है, जी उसमें तो करूँगा। जी जी अब जैसे यहाँ पे तिलक हुआ जी, सीधा खा देगा ठीक है, जी इन्होंने ट्रीटमेंट के ऊपर बहुत अच्छी पावर, जी बाकी विद्याओं की भी पावर है, हम्म, तंत्र भी, लेकिन वो मायांग तंत्र के साथ, मायांग साधना के साथ जुड़ा हुआ है। जी तो जो मायांग आ रहे हैं, जो तिलक आचार्य को देख रहे हैं, जी वो कहेंगे तंत्र में तो बीमारी ठीक होता है, जी क्योंकि उन्होंने तो वही देखा ना, जी 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 वो तो बाकी देखा नहीं। जी 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 बिल्कुल। अब आप तारापीठ चले जाओ, ये भी चले जाओ महाकाल में, तो आपको कहेंगे मुर्दा भी जगा सकते हैं, इसमें तो हम पीछे उसको भी ये पकड़ के रखते थे। तो ये मतलब जो शमशान सिद्ध होता है, जो शमशान में पूजा वगैरह की जाती है, वो किस लिए की जाती है? देखिए, एक होता है शमशानी साधना, जी एक होता है शमशान में पूजा पाठ। जी अब क्या होता है कि जैसे कोई अघोड़ विद्या है, जी अघोड़ विद्या मसान से सिद्धि होती है, जी हम मुर्दा जगाते हैं, जी वो एक साधना है जिसे अघोड़ मुर्दा, अघोड़ तंत्र बोलते हैं। जी अब क्या होगा, वो बेस्ट थी जी अघोड़ विद्या में। जी अब मैं किसी सब्जेक्ट को पढ़ी, जी मैं उसके अंदर किसी एक चीज़ में माहिर हूँ, जी बाकी चीज़ में माहिर नहीं हूँ, जी लेकिन मार्केट इस चीज़ को नहीं जानते। हम्म, उन्हें लगता है कि भाई कोई खुली रख दी है, शमशान में बैठ गया तो ये तंत्र साधना है, मंदिर में नहीं हो सकता, घर में नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो सोच है वो एक कंसेंट्रेट सोच है। जैसे हमें अघोड़ विद्या में यही चीज़ होता है कि मुर्दे को लेके तंत्र मंत्र लेके वशीकरण, उच्चाटन, मारण, सम, ये तंत्र है। हम्म, तंत्र के बाहर है कौन सी चीज़? एवरीथिंग इज तंत्र। जी 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 आप कभी ऐसे पूजा भी करोगे ना, तो देखो कि आपके घर में कोई पंडित आ रहा है ना, वो पहले एक बॉ बनाएगा, हम्म उसके ऊपर रखेंगे। हम्म, तो बॉ क्यों बना रहा है, वो जंतु क्यों बना रहा है, ऐसे ही रख देता, क्यों बनाते हुए, क्यों क्योंकि बनाते? वो शक्ति है, ओके एनर्जी है ना। जी ये दुनिया पृथ्वी है, जी पृथ्वी के अंदर वो चंद्रमा, जी। मतलब वो पावर कंसेंट्रेट हो जाएगा, ओके, उसीलिए वो एक ट्रायंगल बना रहा है। मतलब उसी के अंदर पावर को लेके आती है, इसीलिए वो बनाया जाता है। अब जैसे आप, आपकी मम्मी और संतान, जी ये तीनों मिल जाए जी तो एक ट्रायंगल ही तो है। हाँ जी पापा मम्मी एक तरफ, बच्चा एक तरफ, जी तो आपने फैमिली प्लानिंग की जो सिबलॉन है जी वो भी ये त्रिभुज ही है। अच्छा तो क्या वो तंत्र नहीं है? हाँ, मतलब हर त्रिभुज चीज, का ही तो यूज कर रहे हो। हर चीज मतलब कुछ ना कुछ मतलब डायमेंशन में, कुछ ना कुछ आकार में वो बंधा हुआ है। अब जैसे आप नॉर्मली देखोगे, आपके हाथ में बहुत सारी उंगलियां हैं, जी लेकिन आपको गुस्सा है ना तो इस उंगली से बोलोगे चल हाँ। निकल ले, हाँ ठीक है। बिल्कुल या आपका गुस्सा है तो आप कहेंगे बस और दोबारा नहीं बोलना, बिल्कुल लेकिन इस उंगली की जगह इससे तो वो बोल सकते हो, जी इससे भी ये बोल सकते हो जाओ, हम्म, इससे भी ये बोल सकते हो दोबारा ना हाँ बोलो, यही उंगली लेकिन आप निकल यही उंगली दिखाओ। गई। हाँ अब आपका कोई भी रिजल्ट निकला तो इसमें भी तो भी बनती है, हाँ ठीक है, लेकिन हम भी देखेंगे भी इससे, यही दोनों से, हाँ इससे हाँ, भी तो भी बनेगी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, हमें इससे भी दिखा इससे भी देखिए भी आसान ठीक है, होता है हाँ। इसीलिए। नहीं, तो जैसे इसमें है, अब तिलक करोगे इससे, तिलक, हाँ किसी ये भगवान इससे तिलक करेंगे, हाँ अब भगवान को तिलक करोगे इसमें, जी। लेकिन जब जूत में जाओगे ना तो इससे तिलक करोगे, कहाँ इससे पे? नहीं करोगे, ये कहाँ पे जाने, इससे कहाँ पे जाने से? जूत में, युद्ध में, हाँ हाँ युद्ध में इससे किया जाता या है। दोस्ती करनी है तो अब इससे करेंगे, हाँ हाँ इस उंगली से करेंगे नहीं। तो कल तक तो इससे ही तिलक कर रहे थे, इससे नहीं करते। जैसे एक छोटी बच्चे हो गए ना, किसी बात पे गुस्सा हो गया तो इससे कट्टी करेगा, हाँ कट्टी से, इसको बोल दिया तो कट्टी है। हाँ आप किसी को बोलोगे ना इसको घर पे दिखा के, वो कहेंगे अंदर जाके डाइना बाथरूम दिखा देगा, इससे भी तो बोल सकते हो, जी जी इससे जी। बोलोगे।
इस उंगली का ऐसे करोगे ना तो मतलब डन, डन, हाँ ये डन, इससे बोलोगे तो मतलब मार दो, मार दो या नॉट नॉट डन, नॉट डन, हाँ, मार दो, हाँ, डाउनफॉल। हाँ, तो ये चारों उंगली एक तरफ, एक उंगली एक तरफ। अब जब सैल्यूट मारोगे तो इससे तोड़ के मारोगे। जी इसे, हाँ, ये बृहस्पति है, गुरु है। ये बृहस्पति, गुरु किसी के सामने झुक नहीं सकता, ओके, और गुरु अभिशाप देने की ताकत रखता है, बाकी कोई नहीं रख सकता। मतलब ये बृहस्पति है, हाँ, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। ओके, तो हम किसी को गुस्सा होती है तो इससे करते हैं। जी 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 जी, अब किसी को पसंद ना हो तो इससे बोलते हैं कि गुरु कहता है, आदेश आदेश गुरु दे सकते, ओके, बाकी कोई नहीं दे सकता। इसलिए हम पोखराज पहनते हो तो इस उंगली में, पोखरा जी उंगली में, जी जी, ठीक है, ये बस ओके। इसलिए जब आप आरती ये करोगे ना, हवन करोगे, ये दो उंगली को हटा के रखते हैं, क्योंकि गुरु किसी के सामने झुक नहीं सकता। और ये बुध है, नपुंसक है, ये नहीं झूठ सकता, मतलब लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर, ग्रीन बेस है। ओके, तो जमीन की बंटवारा ग्रीन से होती है। ओके, आपके साथ हमारी झगड़ा हो गया तो बंटवारा हो गई ना, जी कि हम बात मत करो, जी तो जी इसलिए हम कट्टी का यूज करते हैं। जी, अच्छा, ये जो है ये शनि है, जी, न्याय और गुरु जुट जाए हम्म, तो जीत सुनिश्चित है। ये दोनों अगर, हाँ मतलब देखिए ये शनि है, शनि और गुरु, गुरु, ओके, न्याय और साधना जी दोनों जुड़ गए तो आपको जीत तो सुनिश्चित है ना। जी 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 जी, इसलिए हम ये विक्ट्री, विक्ट्री दोनों, शनि शनि और बुध, गुरु, गुरु, शनि और गुरु, ओके ओके, ये है गुरु ये गुरु है ना, और ये शनि, ये शनि, ओके तो ये दोनों जुड़ गए तो विक्ट्री है। ओके ओके, सन, ये सूरज है, सूरज, यशस्वी भव, जी सूरज जश देता है, जी, तो इसलिए हम सूरज से तिलक करते हैं। ओके, लेकिन जब हम जूद में जाए, हाँ, जश नहीं, जीत चाहिए, जी, ये शुक्र है, ये ये शुक्र, अलग रहता है, इसके साथ गैप है, ये चारों एक तरफ, क्योंकि ये दैत्य गुरु है। जी जी, तो जूद में सब कुछ जायज है, ओके, अब एवरीथिंग सही इज फेयर करो इन, या फेयर है ना। हाँ, तो इसलिए हम इससे करते हैं, इससे नहीं करते, ओके क्योंकि नए मत देख, जीत क्या, ओके ओके ओके, तो ये शुक्र है, हाँ, और ये क्या, ये बुध है, ये बुध है, हाँ। ये बुध, मरकरी। ये शुक्र, ये बुध, ये सूरज, ये सूरज, ये शनि, ये शनि, ये बृहस्पति, ये बृहस्पति, ये शुक्र, ये शुक्र, अच्छा, पांचों उंगली का अलग 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 है। अरे इसलिए बढ़िया, जब देव गुरु और दैत्य गुरु मिल जाए जी, तो आप अल्टीमेट में पहुंच गए, ये आशीर्वाद है। अच्छा, जब आपका असुर कोई बिगाड़ नहीं सकता, देवता नहीं, देव गुरु नहीं बिगाड़ सकता, तो बिगड़ेगा कौन। अरे वाह, मजा आ गया, तो ये सारे एक्सप्लेनेशन है। तो ये नहीं कि किसी भगवान ऐसे खड़ा है तो आपको ऐसे देख रहे, आशीर्वाद हमें ऐसे ही देते हैं, ये दोनों को मिलाकर अल्टीमेट जीरो। जी जी, हम कहते हैं 4 उंगली का खेल है, क्योंकि ये 4 ग्रोह सब कुछ है। ये 4 ग्रह, मतलब हाँ, ये कभी ये करते हैं ना, अच्छा, तो हम सम्मान करते हैं तो इसे झुका देते हैं। जी, हमारे अंदर कोई भी अन्याय नहीं है, हम न्याय से आशीर्वाद ये कर रहा है, सैल्यूट मार रहा है, हम इससे सैल्यूट मार रहा है, इसे झुका देते हैं। अच्छा, ये जब भी आप कर रहे हैं, जी जी, तो जो भी आप कर रहे हैं उसके पीछे एक रीजन है, और ओके रीजन को जानना ही साधना। ओके, अब रीजन नहीं जानते और करते ही जा रहे हो तो आप फॉलोअर्स, अब साधक नहीं। जी, साधक जो क्लियरिटी जान ले। जी जी जी, तो आज मैंने साधना के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है, गुरुजी ने मुझे बोले, स्पेशली ये 5 उंगलियों का खेल, कभी हमने सोचा नहीं था कि इसी में हमारे सारे ग्रह मतलब जुड़े हुए हैं, या हम ये करते क्यों करते, ये क्यों करते, ये क्यों करते, ये क्यों करते, ये हमें कभी पता नहीं था। तो आज मेरा तो क्लियर हो गया, अगर आपका भी क्लियर हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, और गुरुजी के साथ मैं और भी इंटरव्यूज लूँगा। अभी अम्बुबासी आ रहे हैं, आप तो हो अम्बुबासी तक, अम्बुबासी तक है, तो इनका नंबर मैं ले रहा हूँ, और एक आध इंटरव्यू आएगा। तो आज जी, हम R&D करते हैं, बस अलग अलग डायमेंशन। जी जी, तो मतलब आज तो ये बहुत लंबा हो गया है, तो आज के लिए इतना ज्ञान गुरुजी से ले लिया आधे घंटे का, अभी और बहुत सारा कुछ जानना है। तो अभी हम अम्बुबासी में फिर से मिलेंगे गुरुजी से, और एक इस तरह से एक्सक्लूसिव वीडियो जाएगा अम्बुबासी के ऊपर, इस बार अम्बुबासी के ऊपर हम इस बार बनाएंगे, ठीक है। अम्बुबासी के ऊपर क्यों वो अम्बुबासी मेला होता है, कहाँ से हुआ, या कितने भी तीर्थपीठ है ना, तो सबके बारे में आपका फ़ोन आ रहा है। ठीक है। तो आज के लिए मैं यही वाइंड अप करता हूँ। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बोलिए। गुरुजी का नंबर मैं डाल दूंगा, ये कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए मैं थोड़ा दूर में आ रहा हूँ, तो गुरुजी का नंबर मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, या अभी ना भी डाल तो आप मुझे कॉल करके इनसे किस तरह से संपर्क किया जाए वो आप पूछ सकते हो। तो गुरुजी को आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके भी बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं, तो उनको आज मुझे जाने देना होगा। तो चलिए
अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना एकदम मत भूलना है इस वीडियो को। और बहुत कुछ जानना है हमें साधना के बारे में, तंत्र विद्या के बारे में, और भी मतलब जो भी है हमारे उंगलियों में, हमारे नसीब में या कुछ भी हो, सब कुछ हम लोग गुरुजी से सीखेंगे। और बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे बहुत जल्दी, तो इस तरह से मेरे चैनल को देखते रहना। बाय बाय आज के लिए।